हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंस। कल की वीडियो में हमने सीखा था नाउन। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा और पढ़ा भी होगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम प्रोनाउन करेंगे। प्रोनाउन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या हमारा आता है, क्या क्या इंक्लूड है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि जो कल की वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था, हमने स्टार्ट ही नाउन से कर दिया था। मैंने आपको बताया नहीं था क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट होते हैं। तो पहले इस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन शुरू करते हैं। ओके, पहला नाउन जो हम पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो पहले लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट है प्रोनाउन। ये हमारी संज्ञा हो गई, यानी कि मैंने बताया था नाउन कोई भी चीज़ है जिसका कोई नाम है, वो क्या है? नाउन है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर आता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, केवल मोटा मोटा भी समझते हैं, फिर हम इसको बारीकी से पढ़ेंगे एक एक करके। एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के बारे में तारीफ की जाए, जितनी की जाए, वो एडजेक्टिव से होती है। एडवर्ब यानी और अच्छा बनाया जाए जिसे, वो एडवर्ब होती है। वर्ब जो क्रिया काम किया जाए। कंजक्शन होता है हमारा कनेक्टर, यानी कि जब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो कंजक्शन से हम उनको जोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की स्टेट बताएंगे तो हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इंटरजेक्शन होता है हमारा, जो भी हम आश्चर्यजनक बात बोलेंगे, आश्चर्य से भरी हुई बातें बोलेंगे, वो क्या होगा? हमारा इंटरजेक्शन। लास्ट है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल होता है जब हम AND का नाम आपने सुना होगा, वो कहाँ कैसे यूज होगा, वो होगा आर्टिकल। ये हमारे 9 पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच के। अब इनको हम बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। अब देखते हैं प्रोनाउन, यानी प्रो और नाउन दोनों अलग हैं। प्रो और नाउन, जो नाउन की जगह पर आ जाए इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह जो आ जाए वो क्या है? प्रोनाउन है। डेफिनेशन क्या होगी हमारी? आ प्रोनाउन इज वर्ड, जो प्रोनाउन है वह वर्ड है, वह शब्द है विच इज यूज, जो यूज होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पर यूज होता है वो प्रोनाउन है। अब आप कहोगे क्या मैडम ये जो पर्टिकुलर वर्ड होता है जो यूज होता है? नहीं, जो भी वर्ड आ जाए नाउन की जगह वो प्रोनाउन है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा सुनीता एक अच्छी लड़की है। फिर मैंने कहा सुनीता के पास एक फ़ोन है। फिर मैंने कहा सुनीता मेरी बहन है। सुनीता को गाना सुनना पसंद है। अब क्या बार बार सुनीता सुनीता सुनीता? बोर हो जाएगा सुनने वाला भी, और जो हमारी कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। जब भी हमें शॉर्टकट में बोलना पड़ेगा तो हम प्रोनाउन को यूज करेंगे। ठीक है, और रेपिटेशन यानी कि रिपीट जो बार बार हो रहा है उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। दोनों बातें क्लियर हुई? रेपिटेशन यानी कि बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, और जो भी है सुनीता 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 सुनीता, अपनी कम्युनिकेशन को ईजी बनाने के लिए, शॉर्ट में बोलने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। इसलिए प्रोनाउन पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं, सुनीता एक अच्छी लड़की है। ठीक है, सुनीता क्या है? नाउन है, नाउन है। अब सुनीता के पास एक फ़ोन है, मैं ये भी कह सकती हूँ उसके पास, बोल सकती हूँ सुनीता की जगह उसके पास एक फ़ोन है, तो सुनीता हम क्यों लगाएं? अब सुनीता मेरी बहन है, तो यहाँ लिख देती वह मेरी बहन है, सुनीता को काट दो। सुनीता को गाना सुनना पसंद है, यानी कि उसे गाना सुनना पसंद है। जब हम ये बोलेंगे तो अच्छा लग रहा है ना कि सुनीता एक अच्छी लड़की है, उसके पास एक फ़ोन है, वह मेरी बहन है, उसे गाना सुनना पसंद है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बार बार एक ही नाम को बार बार रिपीट ना किया जाए, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब नाउन की जगह पर जो आ जाए ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अब आप कहोगे कि मैम क्या ये ही प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे आएंगे बार बार? नहीं, जो भी नाम की जगह आ जाए वो सभी प्रोनाउन है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा वहाँ कौन है, कौन खड़ा है, ये बोल दिया मैंने कि वहाँ कौन खड़ा है। जो ये कौन है वो भी प्रोनाउन है, जो कौन है वह भी प्रोनाउन है। मैंने कहा जैसे मान लो कौन नहीं होता, यहाँ होता वहाँ राम खड़ा है, यही होता ना,
तो राम की जगह पर ही कौन आया है, तो कौन भी क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। समझ में आया? मैं हिंदी में समझा रही हूँ पहले एग्जाम्पल देके, क्योंकि आपको मैंने अभी सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया है। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन्होंने मन बना लिया है लेकिन किसी कारण से सीख नहीं पाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, बस यहीं से स्टार्ट करना होता है। ओके, आगे देखते हैं, बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे। जैसे मैंने कहा आई को आप क्या कहते हैं, आई को सबको पता है आई को क्या कहते हैं, आप कहोगे मैम मैं कहते हैं आई को। अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर मुझे पढ़ना है, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, लेकिन मुझे को तो मी बोलते हैं, मुझे को तो मी कहते हैं, आए तो मैं को कहते हैं, तो यहाँ आए क्यों आया, यहाँ तो मी आना चाहिए था, है ना कन्फ्यूजन। जब हम आए को मैं कहते हैं तो यहाँ मुझे को हमने आई क्यों लिखा है, इसका भी रीजन है, वो भी पढ़ेंगे। जैसे कभी भी कोई भी आए, ये रब कर देती हूँ मैं, जब भी हम आए पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिख दिया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे प्रोनाउन के काफ़ी सारे पार्ट हैं, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो ये पार्ट है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, इसका पार्ट का नंबर 1 है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल क्यों, इन सबको पर्सनल में रखा गया, क्यों रखा गया भाई, जो लिविंग थिंग है उनके लिए जो यूज होंगे, जो पर्सन के लिए यूज होंगे, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। गॉट इट। अब आई को हम मैं भी बोलेंगे, मुझे, मेरा, जब ये तीनों वर्ड आ जाएंगे तो अब आई को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब ये मत कहना मैडम आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसका लॉजिक है और लॉजिकली ही हम समझेंगे। ठीक है, रटेंगे नहीं, वो आप देखते जाइए कैसे मैं आपको समझाती हूँ। वी को हम बोलेंगे हम, हमें, हमारा। ठीक है, यू को तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे को वे, उन्हें, उनका। ही का वह, उसे, उसका। अगर लड़का है तो लड़के के लिए, लड़की है तो लड़की के लिए। इट, वह। ठीक है, अब इट क्या है, आप कहोगे मैडम ये तो समझ में आया पर्सन के लिए, इट किसके लिए है। कई बार होता है जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता, जेंडर ये मेल है फीमेल है, तो हम इट का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ ज़्यादातर मोस्टली जानवरों के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है। ओके, क्लियर। जब भी हम बात करेंगे मैं, मुझे, मेरा, आप आई को ध्यान में रखेंगे, केवल तीनों में से कोई भी आए आपको आई सोचना है। ठीक है, अगर हम, हमें, हमारा हो तो वी सोचना है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा हो तो यू, वे, उन्हें, उनका हो तो दे, वह, उसे, उसका हो तो ही और सी। ठीक है, अब इसको लॉजिकली समझेंगे कैसे यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमने तो बचपन से पढ़ा है आई को तो मैं बोलते हैं, मुझे तो मी को बोलते हैं। मैंने समझाया ना आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि अगर इसको हम आई बोलते हैं तो मुझे पढ़ना है, इसको हम आई क्यों बोलेंगे, वो अब समझेंगे। पहले समझ लेते हैं, जो आई वी है हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, यू है हमारा वो क्या होगा सेकंड पर्सन। ठीक है, ही, सी, इट ये आएगा हमारा थर्ड। ठीक है, ये 3 पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखते हैं आगे इसकी जो कहानी है जिससे आपको समझना है वो आगे देखते हैं। अब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उससे कुछ केस होते हैं। केस मीन्स सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव मीन्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। जैसे मैंने कहा अभी जो मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल, मैं पढ़ती हूँ, यही एग्जाम्पल दिया था, आई रीड। ठीक है, जब मैं का यूज सब्जेक्ट की तरह हो,
सब्जेक्ट मीन्स कर्ता की तरह हो, तो हम इसका मीनिंग आई से लगाएंगे। ओके, समझ आ रहा है? यानी कि हमें देखना है मैं क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, जो मैं है आई है वो किसकी तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला, क्या होता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर प्रभाव पड़े, जो रिसीवर होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जब हमारा कर्ता जो कार्य करने वाला है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो हम उसको सब्जेक्टिव केस मानेंगे, उसमें हम आई को मैं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? जब हम, अगर मैंने कहा वह मुझे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है, मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, वह मुझे पढ़ाता है, तो कैसे यूज करेंगे? अब जो कार्य करने वाला वो क्या है, वह। अब आपको देखना है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और वह का क्या होता है, ही। अगर लड़का है तो ही है, तो उसके लिए हम वह लगाएंगे ही। यहाँ तक क्लियर है? अब जो मुझे है वो कैसे काम कर रहा है, काम तो ये कर रहा है, लेकिन जिस पे काम हो रहा है ये रिसीवर है। रिसीवर है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला होगा तो क्या होगा, मी। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जो कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार कार्य करेगा तो हम आई को मैं बोलेंगे, वी को हम बोलेंगे, यू को तुम बोलेंगे, दे को वे बोलेंगे, ही को वह बोलेंगे, और सी को वह बोलेंगे, इट को वह बोलेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो आई का मी हो जाएगा, यानी कि मुझे, वी का अस हमें, मुझे, वी का अस हमें, यू का ये हमारा प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, इसका ये रहेगा तुम्हें या तुम। ठीक है, देम उन्हें, हिज उसका, उसकी, उसे। ठीक है, ये तीनों के लिए लगेगा, इनके लिए भी लगेगा ये समझ आ गया? आगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब एक होता है हमारा पजेसिव केस। उसमें पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज़ पे अपना अधिकार होना। अब अधिकार कैसे, जैसे मैंने कहा यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यानी पेन पे मेरा अधिकार है। जिस चीज़ पे मेरा अधिकार है वो आएगा पजेसिव केस में। समझ आ गया? यह कार मेरी है, या किसी ने कहा ये पेन किसका है, तो यह मेरा है, तो जिसमें मेरा अधिकार है, मेरा है, वो क्या आ जाएगा, पजेसिव केस। अब आपको देखना यह है, अब मैंने कहा था यहाँ मेरा सुनते ही मेरे दिमाग में तो आए आ गया। अब देखना ये है कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ना तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये तो अधिकार दिखा रहा है, तो अधिकार का मतलब है पजेसिव केस। क्लियर? अब आई का माय हो जाएगा, माइन भी होता है। जैसे मैंने कहा यह पेन मेरा है, और किसी ने पूछा किसका है, मेरा पेन है ये। जब ऐसे सेंटेंस को हम पलट के बोलें तो माइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वी आवर, यानी हमारा है, यू का यू ही रहेगा, या योवर और योवर्स, दे देयर, ही हिज, सी हर या हर्स, इट इट्स। ठीक है, समझ आया? यानी कि माय मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, उसका, लड़का है तो, लड़की है तो हर आ जाएगा।
उसका या उसकी, दोनों के लिए आएगा ये, उसकी, ठीक है, वह यही आएगा। इट्स का तो हम ऐसे करेंगे। ये समझ आ गया आपको केस? यही अगर आपको समझ में आ गया, यही जो केस हैं हमारे सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है और पॉजिटिव है, अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गए तो आपको सेंटेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। केवल बात है प्रैक्टिस की। जब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं एक एक टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि पहले समझ लेते हैं, अगर मैं अभी प्रैक्टिस कराने लग गई तो फिर समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको घर पे करनी है। कैसे करनी है? जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक नाउन नहीं पढ़ाए हैं तो नाउन के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आई एम अ गर्ल, ठीक है। हम होनेस्ट हैं। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार, यानी कि हम ऑनेस्ट हैं। यू, तुम पागल हो, यू आर मैड। वे चोर हैं, दे आर थीव। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। ऐसे प्रैक्टिस करने केवल नाउन के साथ, क्योंकि अभी तक हमने नाउन को ही क्लियर किया है, तो नाउन के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। वह मेरा घर है, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। यह पेन मेरा है। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे नाउन के साथ। मैं बारी बारी से आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ठीक है। अब आज हमने कवर कर लिया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन 9 है, बारी बारी से हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। आज की वीडियो में शायद इतना ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि शायद वीडियो लेंदी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।